हमने किसानों ये भाइयों ये सोचा था कि देखो किसी सिस्टम को सही करने के लिए टाइम जरूर लगता है, इसीलिए मोदी सरकार पे किसानों ने विश्वास करके इनको दूसरी बार सत्ता में आने का मौका दिया और पूर्ण बहुमत दिया। पूर्ण बहुमत देने के लिए हमने तन मन से धन से इनको सपोर्ट किया। इन्होंने हमारे आज हाथ काटने का प्रयास करा, हमारी जड़ में दाती रख के धीरे धीरे काटने का काम करा। किसान भाइयों ने इनकी चोरी को पकड़ लिया। अब ये कह रहे हैं 12 शर्तें मान लेंगे, कभी 13 शर्तें मान लेंगे। इन्होंने इनको हमने साबित कर दिया कि तुम चोर हो, तुम झूठे हो, तुम गद्दार हो, तुम हमारी जड़ों में आज आरा चला रहे हो, बड़ा मीठी मीठी छुरी मार रहे हो। पर किसान बड़ा जागरूक है भाइयों, आज हम समझ चुके हैं, इनकी चोरी पकड़ ली। और स्मृति ईरानी जी कह रही थी कि 71,000 करोड़ का धान खरीदा गया। स्मृति ईरानी जी ने कभी खेत में जाके देखा हो और उन्हें पता हो कि किसका धान खरीदा जा रहा है। मंडियों का सिस्टम खत्म करने की ये बात सरकार ने कही। अब हम सड़कों पे है, अब दबाव में आके सरकार वादे करने लगी कि हम एमएसपी देंगे। पहले एमएसपी खत्म कर दी है इन्होंने, कानून में तो खत्म कर दी थी। अब आपकी एकता का सबूत जो आपने दिया, पंजाब से लेके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के किसान भारी मात्रा में आज जन सैलाब सड़कों पर उतरा है। तो ये धीरे धीरे 8 से 5, 13 तक पहुंच गए हैं। आपके सामने ही 2-4 दिन का और इंतजार करो, इस संघर्ष को और तेजी से आगे बढ़ाओ। और ये सरकार घुटनों के बल आने वाली है और आ ही चुकी है। और 71,000 करोड़ का वादा किया था, दलालों का धान बिक रहा है, मंडियों में किसानों का धान नहीं बिक रहा है। और दूसरी बात, 1 करोड़ पुराल का जुर्माना लगाने से पहले इस बहरी गूंगी सरकार को, बेशर्म सरकार को इतना समझ नहीं आया कि किसान की 1 करोड़ की हैसियत है। अब हम जागरूक होकर मैदान में उतरे तो अब कह रहे हैं संशोधन कर देंगे। हमें कोई संशोधन नहीं चाहिए। अब हम अगर मैदान में डटे, इतनी कड़ाके की ठंड में डटे हैं और ये काले कानून हर हालत वापस लेने होंगे। मोदी जी, हठधर्मी आपकी नहीं चलेगी। और युवा, आज मेरे जैसे युवा जिसको कोई मतलब नहीं था, कभी मंच पे आके नहीं हमने देखा, और आज हमें बोलने के लिए आपने मजबूर किया और आज हम आपसे जवाब लेने आए हैं। आप गांव-गांव जाके मीटिंगें कर रहे हो, कार्यकर्ताओं को भेज रहे हो। अगर आप इतने सक्षम हो, आप इतनी आबादी लाखों हजारों का ये जन सैलाब आज दिल्ली आपके दरबार पर आने के लिए तैयार है। आप अगर नहीं डरते हो, अगर हम आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, आप दरवाजे खोलो, हमसे बात करो, इन किसानों से बात करो। सरकार बहुत ज्यादा बौखला चुकी है। ड्रोन कैमरे से हमारी निगाह एक एक चप्पे चप्पे पे निगाह की कितने किसान कूच कर चुके हैं। हमारी जो हालात, बिलासपुर से स्वार, बाजपुर के लोगों को जगह जगह ट्रॉलियां रोकी। हमारे भाइयों में इतने संघर्षशील हमारे भाई, उनको मैं सलाम करता हूं, ऐसे भाइयों को हाथ जोड़ के, और जिन्होंने पीछे नहीं हटे, कदम से कंधा मिला के आज वो इस जन सैलाब का हिस्सा बने हैं और इस आंदोलन को उन्होंने मजबूत किया है। हम जिन भाइयों ने ये लंगर कई संस्थाओं द्वारा, गुरुद्वारों द्वारा लंगर चलाया जा रहा है, हम इनको भी बहुत हाथ जोड़ के नमन करते हैं। इन्होंने जो एक यहाँ परिवार की तरह हमें बिठा के रखा और हमने आज तक कोई भी गलती नहीं की, पर सरकार जगह जगह हमें बदनाम कर रही है और मीडिया चैनल ने जगह जगह हमें बदनाम किया है। पर हम मेरे भाइयों से निवेदन है कि किसी भी मीडिया चैनल से लड़ने का प्रयास ना करें। इनकी तो कोशिश है युवाओं को पंप लगा के, उंगली लगा के लड़ा दिया जाए। संघर्ष को फेल करने की बहुत ज्यादा रणनीतियां सरकार द्वारा तैयार हो रही हैं, पर हमने लड़ना नहीं है, अपने आप पे काबू रखना है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग, बड़े सीनियर लीडर जो हमें उपदेश जारी करते हैं उसका पालन करें। और मैं भी आपका बच्चा हूँ, इतना मेरे को बोलने का ज्ञान नहीं, ना मैं कोई नेता हूँ। और सीधी सी बात है, अपने आप को काबू रखो। आज 84 खापों के चौधरी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं और सरकारें इतने ज्यादा बौखला चुकी हैं, 2-2 मिनट बाद इनके बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यू आ रहे हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर हमने कुछ नहीं करना। हमारा तो एक ही फैसला है, लास्ट एंड फर्स्ट डिसीजन, हमने तीनों कानून रद्द करवाने हैं, तभी हम घर में जाएंगे। मोदी जी अगर भला चाहते हो
तो इस फैसले को लागू करो, इसको कैंसिल करके हमें सुख की जिंदगी जीने दो। इसके अलावा जो है और मंडियों में ई सिस्टम लागू करा था सन 2016। वो तो भैया पूंजीपति आदमी मोदी सरकार ने ई सिस्टम सन 2016 में लागू करा था, राजेश ढाबरे साहब है हमारे, जिससे इन्होंने एक मैसेज दिया था कि आप किसानों के लिए हमारी सरकार ऐसी योजना देने जा रही है कि आप इधर से फसल बेचोगे और 72 घंटे में आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी। फिर मोदी जी, आप इतने सच्चे देशभक्त हो, फिर वो सिस्टम आज तक क्यों नहीं लागू हुआ? सन 2020 में आके आपने हमारी जड़ें काट दी। आपने वो, अगर आप सच्चे होते सन 2000 प्रधानमंत्री चाहे तो क्या नहीं करवा सके। अभी पराली का कानून आया नहीं था, पुलिस ने हमारी ऐसी तैसी कर दी, हमें दबाया, हमारे किसानों को उठाया, हमने जैसे तैसे टाइम काटा। हमें पता 8-8, 10-10 हैरो मार के किसानों ने आज गेहूं बोई है। हमें पता है हमारा दर्द। ये सरकार अपने ऐसे ऐसे लीडरों को आगे कर रही है जिसको खेत के बारे में ये नहीं पता कि कितने क्विंटल कितने किलो बीज पड़ता है, वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम, अगर आप अच्छा चाहते हो, अभी भी अपने मौका है आपके पास, अच्छा कर्म करो, अच्छा डिसीजन दो। ये भले भांति भोले वाले किसान ठंड में बैठे अपने अपने घर में जाएं, और भूल चूक होगी और माफ करना। और मैं 2-3 जयकारे लगाऊंगा, आप खुल के दोनों हाथ उठा के लगाओ। जय जवान, जय जवान, किसान